नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है तीनों कृषि कानून। जैसा कि आपको पता है, बहुत ही लंबी कंट्रोवर्सी चलने के बाद में इन तीनों कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया है। आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कानून थे और किसानों को क्या प्रॉब्लम थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कानून आ जाता है आपका, पहला कृषि कानून क्या था? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020। इसके अंदर क्या कहा था? साफ साफ मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ये सीधा सीधा कहा गया था कि अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। कहीं भी का मतलब ये था कि पहले मंडियों में जाके बेचनी पड़ती थी, ठीक है। अब किसान पूरे भारत में, न कि अपने स्टेट में, पूरे भारत में कोई से भी स्टेट का किसान जो है किसी दूसरे स्टेट में भी जाके वो बेच सकता था, ठीक है। कोई भी उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसान कहीं भी बेच ले तो किसी व्यापारी को वो किसान नहीं दे सकता था। कोई अगर लाइसेंस प्राप्त व्यापारी अगर है, वो किसानों से अगर सहमति प्राप्त कर लेता है तो आपस में खरीदारी वो कर सकते थे, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जा रहा था? जो मंडियों का जो कर लग रहा था उससे जो है मुक्त किया जा रहा था किसानों को। अब किसानों को ये बात पची नहीं। क्यों नहीं पची हुई किसानों को ये बात? कि उन्होंने ये कहा कि भाई इसको तहत जो मंडियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर हम मंडियों को ख़त्म कर देंगे तो कोई भी किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेचेंगे। अब किसान ये कह रहे थे भाई, कोई छोटा मोटा किसान जो था वो अब कितनी दूर जाके अपनी फसल को बेचे, पहले दिन ना बिकी तो फिर वो वापस आए, फिर दोबारा, मतलब टोटल उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब 70 तरह के उसके खर्चे आ जाते थे। और पर किसी स्टेट में महंगी है, ये मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी हो सकती थी। तो इसलिए किसानों ने इसका विरोध करा, ठीक है, कि नहीं जी, हमें तो मंडी चाहिए और मंडी के हिसाब से ही आप उनका रेट बढ़ा के दो। तो ये सबसे पहला तो ये था, ठीक है। दूसरा कानून आपको मैं बता देता हूँ। दूसरा कानून क्या था? ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसानों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए क्या था? मूल्य आश्वासन कृषि अधिनियम 2020, ठीक है। ये दूसरा था और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड था। इसमें सीधा सीधा क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था, देखो पहले से भी कई राज्यों में चलती आ रही हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें ये कहा गया था कि अब जो किसान की फसल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेगा कंपनी, तो जैसे अगर उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी या तो कॉन्ट्रैक्टर की होगी या उस कंपनी की होगी, ठीक है। या तो कंपनी की होगी या उसके बीच के कॉन्ट्रैक्टर की होगी। तो किसान को इसका कोई वो भरना नहीं पड़ेगा, मुआवजा या कोई भी, मतलब उसका दंड उस किसान पे नहीं आता अगर फसल खराब हो जाती है। तो भाई ये तो कानून अच्छा था फिर किसानों के लिए। किसानों ने विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए हो रहा था कि किसान जो है, ये बात उन्होंने कह रखी थी, पर किसानों को अगर बाई चांस वो गड़बड़ कर देते इसमें कि हाँ पैसे नहीं देते किसानों को, ये तो किसानों को कोर्ट जाने का मौका नहीं मिल रहा था। इसमें केवल एसडीएम कोर्ट जाना पड़ रहा था। अब एसडीएम और डीएम ये तो एक जिले के अधिकारी होते हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो तो आपको समझ, मैं कुछ ज़्यादा बातें हैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो आपको पता है कि उसके अंडर ही में काम करते हैं वो, तो सीधी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो इस वजह से किसानों को डर था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तो हमारी बात सुने, किसानों की क्यों सुनेंगे, वो तो बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है कोर्ट जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो किसानों ने इसलिए इसका विरोध करा, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया। तीसरा कानून आपका ये था। तीसरे कानून में क्या था? ये आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। देखो पहले ऐसा हुआ था कि जो आवश्यक वस्तु होती है खाने पीने की, जैसे प्याज, ये नमक मिर्च, ये दाल, खाद्य तेल जैसी ये सब जितनी भी ये हैं, तो इन सब का पहले स्टोरेज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो स्टोरेज नहीं कर सकते, तो इस कानून के तहत ये था कि भाई अब किसान जो है जितना चाहे उतना स्टोरेज करके रख सकता है और अपनी फसल को सही समय आने पे बेच सकता है जब उसे महंगा मिले, ठीक है। अब किसानों ने इसका विरोध क्यों करा? भाई एक बात बताओ, जो छोटे मोटे किसान हैं वो क्या करेंगे? वो अपनी फसल उगाएंगे क्या? वो एक साल तक स्टोरेज, क्या वो कोल्ड स्टोर बना के रखेंगे? उनके पास इतना पैसा है कि वो स्टोर कर सकते हो? तो ये भी सीधा सीधा कानून जो था पूंजीपतियों की तरफ इशारा कर रहा था। सारे कानून अभी तक पूंजीपतियों की तरफ इशारा कर रहे थे, ये वाला भी पूंजीपतियों की तरफ इशारा कर रहा है कि हाँ भाई, स्टोरेज कौन करेगा? जिसकी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े गोदाम होंगे। किसान कहाँ से स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। अब वही बात है कि स्टोर एक बार उन्होंने कर लिया, और स्टोर करके भैया चीज़ें महंगी होंगी, और चीज़ें महंगी होने के बाद फिर वो किसानों को ही उल्टे महंगे दामों में, मतलब सस्ते में दे के महंगे में किसानों को खरीदनी पड़ती है। तो यही कारण था कि भाई नहीं, हमें स्टोरेज वाला कानून नहीं चाहिए, तो इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा था। तो ये तीनों कानून जो थे इसलिए थे, इसकी जो लिमिट हटा दी गई थी। मैंने आपको बताया ना, कोई कितना भी स्टोरेज करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।